अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन सेट आ गया था। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। आपको डेफिनेशन मार्क भी करवाई है। एंड इक्वेशन इज सेट टू बी रेसिप्रोकल इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब इसकी ज़रा पहचान देखने के ये देखें, ये बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि इसमें x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2, फिर x है और फिर कांस्टेंट टर्म है और आखिर में इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जो आएगी ये हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो x4 को x2 में लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, x2 से x की पावर 2 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड ईच टर्म बाय x रेज टू पावर 2। तो देखें जी 2x की पावर 2 से सबको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, x की पावर 4 को जब x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2x की पावर 1 बच जाएगा। यहाँ x की पावर 2 से x की पावर 2 कट जाएगा, सिर्फ माइनस का 2 बच जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इस x से एक नीचे वाली पावर ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे x आ जाएगा। प्लस 1/x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ यूँ कर लेंगे कि जैसे ये x की पावर 2 और ये 1/x की पावर 2, इनको इकट्ठा कर लेंगे रीअरेंज करते हुए। इसी तरह से x की पावर 1, ये माइनस का 2x है, इसके पास x की पावर 1 है ये, और ये 2/x की पावर 1 है ये, इनको इकट्ठा कर लेंगे और -2 कांस्टेंट टर्म है वो आगे ले आए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक हमारे पास x2 प्लस 1/x2, इन दोनों में देखें ये दोनों के साथ x है, यहाँ पे x एज ए न्यूमरेटर है, यहाँ पे x एज ए डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल देंगे, बाहर माइनस का साइन भी है जिस वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ 1/x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास x माइनस 1/x है इसको लेट y के बराबर ले लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो इसी को ही, ये जो हमने x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई है, इसी को लेके आगे हल करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्केयर ले लेंगे, ये दोनों तरफ का स्केयर आइडेंटिटी के मुताबिक इसे खोलेंगे, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे है जी y की पावर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा x2 प्लस 1/x2 इक्वल्स टू, यहाँ से सिर्फ x2 प्लस 1/x2 की वैल्यू लेनी है ना, जो मैंने यहाँ पुट करनी है, तो ये इक्वल आ जाएगा। जैसे ये माइनस का 2 उठा के उधर ले जाएंगे, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा y2 प्लस 2। ठीक है जी, तो ये इस तरह से मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू y आ गई और x2 प्लस 1/x2 की वैल्यू y2 प्लस 2 ये आ जाएगी। ठीक है, अब यही इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यही इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी कि देखें x स्केयर प्लस 1/x स्केयर है ना, ये x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो इसकी जगह अब ये पुट कर देंगे y2 प्लस 2, ये y2 प्लस 2 आ गया। इसमें देखें यहाँ पर इसमें जो है इसकी जगह पे ये पुट कर दी वैल्यू जो इसकी यहाँ पे आ रही है, आगे -2। इसी तरह से ये अब आगे x माइनस 1/x आ रहा था तो वो y के बराबर हमने लिया था शुरू में, लेट वो y के बराबर आ गया था, तो अब उसकी जगह y अंदर पुट कर दिया। आगे -2 इज इक्वल टू 0 जी। अब यहाँ से ये ब्रैकेट्स को रिमूव किया, ये आ गया y स्केयर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 और माइनस का 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट गए। ठीक है जी, तो हमारे पास बच जाएगा y स्केयर -2y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, बाकी अंदर y -2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर y इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर उसी तरह से y की जगह हम उसको जो हमने लेट किया था x माइनस 1/x को पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की जगह पुट कर दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से y की जगह x माइनस 1/x -2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। अब इधर इसका एलसीएम लिया, एक्स एलसीएम आया, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 उठा के उधर ले गए, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है जी। दूसरी तरफ यहाँ पे देखें, जब हमने ये y की जगह x माइनस 1 ओवर एक्स पुट किया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गई। हमने इन तीनों का एलसीएम x आया, एलसीएम से अब इसको सॉल्व किया तो x को x से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह से इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा माइनस का 2x। तो ये एलसीएम से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस 1 माइनस 2x ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से देखें आगे, ये x भी इधर जाके x से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। हमारे पास रह गया x2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू हमारे पास -1। वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1। अब हम आगे यहाँ पर इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब उसमें वैल्यूज पुट कर दी, माइनस ये फार्मूले का साइन है, और b की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस। उसी तरह से माइनस b, ये b आ रहा, b का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -2 का स्क्वायर, -4 इंटू पहली रकम a है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस -2 का स्क्वायर +4 आएगा, और ये तीनों जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +4 तो 4 + 4 ये आगे अगले स्टेप पे ये हमारे पास √8 बन जाएगा। बाकी उसी तरह आ गया 2, ये नीचे वाला 2 भी वैसे आ गया, ये √8। अब √8 जो होता है वो बन जाता है 2√2। ये आपको पहले ही बताया हुआ है, वो ऐसे होता है कि 8 है ना ये √, ठीक है। तो अब आप देखें कि 2 × 2 यही होता है ना 8, 2 × 4 और 4 × 8 इसका स्क्वायर रूट। फिर देखिए ये एक पेयर बन रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर बन रहा है, आगे 2 उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट इसका अलहदा कर दें, इसको अलहदा कर दें, ऐसे हो सकता है ना। अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये क्या बच गया, इधर 2 और √2 ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे आ जाता है। तो ये इस तरह से, ये √8 हो तो हम उसे 2√2 इस तरह से बनाते हैं, तो ये बन गया, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर हम जब कॉमन में फैक्टर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 ± √2। तो कॉमन फैक्टर लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये 2 इस 2 को कट नहीं कर सकता ना ये इसको कट कर सकता है, क्योंकि ये आगे प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हो ना फिर कटिंग होती है, इसलिए 2 कॉमन लेने पर आप देखें ये वाला 2 अगली रकम से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये 2 इस 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास 1 ± √2 आ गया। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट, एक x की वैल्यू यहाँ निकली थी हमारे पास, प्लस -1 दो वैल्यूज़ आई थी, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, +1 भी था और -1 भी था, और 2 वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं, एक आई है 1 + √2, दूसरी आई है 1 - √2। तो इस तरह ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, +-1 और 1 ± √2, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी तरह से है, क्योंकि ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, देख रहे हैं। उसी तरह से आपको मैंने बताया इसकी पहचान ये होगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा कि पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x और ये फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ना भी हो तो हमें इससे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर लिख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको उसी तरह से डिवाइड ईच टर्म बाय x की पावर 2, x की पावर 2 से हर एक टर्म को डिवाइड करने पर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। ले जी ये बन जाएगा। अब इसमें उसी तरह से x की पावर 2 और ये x की पावर 2, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनको इकट्ठा कर दिया,
ठीक है। एक्स वाली और 1/x इनको इकट्ठा कर लिया, -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लिए तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 + 1/x2। इधर इन दोनों में ये x + 1/x है, -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसी तरह से ये जो x + 1/x है, हमने कहा लेट ये y के बराबर है, इसी का स्केयर ले लें बोथ साइड्स पर, जिसको खोलने पर हमारे पास ये रकम आ गई, और ये +2 उधर ले जाएँ तो हमें x2 + 1/x2 इज इक्वल टू y2 - 2, ये वैल्यू मिल जाएगी x2 + 1/x2 की। देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये रिप्लेस कर देनी है, इसलिए इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन 1 ये बन जाएगी 2 × y² - 2, ये जो y² - 2 x2 + 1/x2 की वैल्यू थी, ये हमने इसकी जगह पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से x + 1/x है, उसकी जगह अब हमने y पुट कर देना, ये y - 6, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y² - 4 + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y² + y और ये -4 और -6 लाइक टर्म्स है, ये ऐड होकर -10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें कैसे कि ये जो 2y² है, इसको पहले आप -10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20y² आता है। तो 20y² के ऐसे फैक्टर ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो -20y² आए, और ऐड करो तो +y आए, ठीक है, 1y, तो वो आता है हमारे पास 5y, ठीक है जी, और -4y, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है जी। देखें 5 4 और -20y² भी बन रहा है, और 5 में से 4 माइनस करें +y भी आ रहा है, ओके जी। तो ये हमारा मिड टर्म ब्रेक हो गई। मिड टर्म ब्रेक करके हमने पहले 2 में y कॉमन है, y कॉमन लेने पर 2y + 5, इन दोनों में -2 कॉमन है, 2y + 5, तो 2y + 5 एक दफ़ा आ गया, और ये y - 2 इज इक्वल टू 0, आइदर 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और y - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू -5 बन गया, ये प्लस का 5 उधर ले जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, इस तरह ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से हम वही जो है वो जो हमने y की वैल्यू क्या थी, x + 1/x की जगह y लिया था ना, अब y की वैल्यू वही x + 1/x आगे पुट कर, ठीक है जी, पुट y इज इक्वल टू x + 1/x। तो हमने ये y की जगह पुट कर दी, तो x + 1/x इज इक्वल टू -5/2 और x + 1/x इज इक्वल टू 2 ले जी। अब इनका एलसीएम लेके हमने हल किया, इन दोनों का एलसीएम आया x, ठीक है। तो वही तरीक़ाकार आपको बताया हुआ है, एलसीएम जो लेते हैं उसको हर एक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड किया जाता है। इस x के नीचे 1 है, x को 1 से डिवाइड करेंगे, x ही आंसर आएगा, उस आंसर को ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा, प्लस इसी तरह से इस x को इस x से पहले डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, तो x² + 1/x इज इक्वल टू -5/2। इसी तरह यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ये हमने एलसीएम लेके इसको हल कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 जो है इस x2 + 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये x इधर -5 से मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये आएगा, ये x इस 2x से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x² + 2 इज इक्वल टू -5x, और x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x यानी ये a² - 2ab + b स्केयर, ये बन जाता है a - b का होल स्केयर। तो यहाँ पे ये x का स्केयर है, -2 टाइम्स इंटू पहली रकम यही x आ गई इधर, इंटू ये 1 है तो 1 का स्केयर 1 होता है, इसलिए ये 1 दूसरी रकम 1 आ रही है, और फिर आगे 1 का स्केयर, तो ये वही शक्ल आ गई a² - 2ab + b स्केयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा a - b होल स्केयर के बराबर ये, ठीक है, क्योंकि a की जगह x ले रहे हैं और b की जगह 1 ले रहे हैं, तो x - 1 का होल स्केयर, ओके जी। ये इसका हम उसी तरह स्क्वायर रूट लेकर हल कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। लें जी, अब इधर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x2 + 2 इज इक्वल टू -5, ये अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, जैसे ये 2x 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर। अब हमें 4x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए, ऐड करें तो 5x आए, तो 4 1 ज़र 4, ठीक है, इसलिए 4x और प्लस 1x ले लेंगे, ठीक है। ले जी, इन दोनों में पहले दो में 2x कॉमन है, x प्लस 2 अंदर आ गया, प्लस इन दो में 1 कॉमन आया प्लस का, तो x प्लस 2 आ गया। ब्रैकेट के अंदर रकम सेम उसे एक दफ़ा लिख लिया, और अगली जो है रकम वो 2x प्लस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल दिया इक्वल टू 0। अब इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और इधर से क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और x को अकेला करेंगे 2 इधर आके डिवाइड -1/2। ले जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू x की 1 आई थी, फिर -2 और एक और आई है -1/3, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो हमारा इसका सोल्यूशन सेट बनाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 -1/2 और 2, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।